ये भी पढ़ो, एग्जाम में नंबर फोड़ो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी के सभी कॉन्सेप्ट, वो भी मजेदार वे में, कॉमेडी के साथ, एक कुछ अलग तरीके से फन के साथ पढ़ेंगे। तो बिना बकवास के चलिए एपी का ये सुनहरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर कोई वीडियो खत्म हो जाएगी। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप मेरा सपोर्ट कीजिए और बने रहिए। सभी एपी के सारे कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। बिना बकवास के चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी क्या है? एपी जानने से पहले आप अपने जीवन में हमेशा एक चीज होती है, आप नोटिस नहीं करते हो। हमेशा वो चीज होती है। वो चीज क्या है जो हमेशा होती है लेकिन आप नोटिस नहीं करते? क्या है? प्यार? नो 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 नो, वो तो सिलेबस में आए नहीं। देखो मैं कुछ ऐसे सोच, आपने अपने पापा से क्या मांगा? वो पॉकेट मनी मांगी। पापा ने पहले दिन 10 रुपए दिए, अगले दिन 20 रुपए दिए, अगले दिन 30 रुपए दिए, 40, 50, हर दिन 10 रुपए बढ़ा। कुछ नोटिस कर रहे हो? हर दिन 10 बढ़ रहा है। जैसे मंडे को मैंने 10 रुपए पाया, ट्यूसडे को मैंने 20 रुपए पाया, वेडनेसडे को मैंने 30 रुपए पाया, थर्सडे को मैंने 40 रुपए पाया, फ्राइडे को मैंने 50 रुपए पाया, सैटरडे को मैंने 60 रुपए पाया, संडे को मैंने 70 रुपए। अब आप पैसे बात हो रहे हैं ऐसे थे, बढ़ गए हैं आपके पैसे, बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये क्या है? ये इमेजिनेशन है। रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में 0 अंडर रुपये मिलता है, वही रहता है। तो आपका 10 रुपये बढ़ रहा है, यानी कि 10 था, 20 था, 30 था, 40 था। यही क्या है? यही सीक्वेंस को क्या करते हैं लोग? एपी करते हैं। क्या कहते हैं? एपी। और जितना बढ़ रहा है उसी को नेक्स्ट टर्म में आप पढ़ेंगे डी से। डी होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? कितना बढ़ा या कितने से घटा? और ये देख सकते हो डिफरेंस, ये कांस्टेंट है। क्या ये? कांस्टेंट है। इस वजह से इस डिफरेंस को डिफरेंस ही नहीं बोलेंगे। इस डी का मतलब डिफरेंस नहीं है, इस डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। आएगा समझ में? और इस तरह सीक्वेंस को क्या करते हैं? एपी करते हैं। और फिर एक और एग्जांपल आप डेली लाइफ से ले सकते हो। आप गए जिम गए, आपको बॉडी बनाने चूल है। पहले दिन आपने 10 पुशअप मारे, ठीक है? पहले दिन कितने मारे? 10 पुशअप। अगले दिन आपने 10 और मार दिए बढ़ा करके, 20 पुशअप। फिर अगले दिन 10 और बढ़ा दिए, जो उससे आता था 30 पुशअप। फिर अगले दिन और मार दिया 40 पुशअप। फिर अगले दिन और मार दिया 50। फिर अगले दिन और मार दिया 60। फिर अगले दिन फिर मर ही गए, ठीक है? ये क्या होता है? एपी। मतलब कि कोई चीज आपकी स्टार्टिंग से बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, या तो घट रही है। पहले दिन आपने 100 मारे, अगले दिन आपने 10 कम कर दिए 90, अगले दिन और कम कर दिया 80, अगले दिन और कम कर दिए 70, ठीक है? ऐसे जैसे मेरे पहले दिन सब्सक्राइबर 10 बढ़े, अगले दिन 20 हो गए, 30 हो गए, 40 और बढ़ गए। तो ये होता है, समझे कि नहीं? तो ये चीज होता है। तो वो क्या होता है? घट भी सकता है, बढ़ सकता है। मान लो पहले दिन मैं 100 मारे, अगले दिन 90, 80, 70, 60, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ डी कितना होगा? डी होगा यहाँ -10, ठीक है? डी अब बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। जितना आपने समझ लिया ये सब क्या है? आपका एपी है। जैसे अगले एक और है, पार्टी हो रही है, ठीक है? आप रोज पिज्जा मंगा रहे हो, रोज खा रहे हो अपने दोस्तों के बीच में। पहले दिन आपने एक पिज्जा का टुकड़ा खाया, ठीक है? अगले दिन आपने एक और बढ़ा खा लिया, मतलब 2 पिज्जा का टुकड़ा खाया। अगले दिन एक और बढ़ा लिया, 3 पिज्जा का टुकड़ा खाया। अगले दिन 4, 5, 6 ऐसे कर दिया। ये सब क्या है? एपी। एपी मतलब क्या है? कोई एक सीक्वेंस जो एक फॉलो पैटर्न करे, एक कॉमन पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है? एक पैटर्न फॉलो करे। इसमें देखो एक पैटर्न है, 10 जोड़ते जाए, 10 10 10 10 का मतलब ऐड करते हैं, इसमें 10 10 घटाते हैं। ये क्या है? एक कॉमन पैटर्न है। तो एपी क्या है आपका? एपी कुछ नहीं है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या है? नंबर्स के साथ हम लोग क्या करेंगे? पैटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैटर्न बनाएंगे, एक पजल बनाएंगे। रीजनिंग जो होता है वैसे 10 20 30 40 50 60, फिर अगला नंबर डैश, फिर ब्लैंक भरो, क्या है? 70 मतलब 10 10 जोड़ता है। ये क्या है आपका? एपी है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डी क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस ही नहीं बोलेंगे इसको, सिर्फ इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ सभी क्या है? कांस्टेंट है। जो और ये सब कांस्टेंट हो जाए, ये नहीं कि 100 मारे, अगले 90, फिर 85, ये एपी नहीं होगा। तो नहीं बात, ये क्या है? एपी नहीं, क्योंकि यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस है। आएगा समझ में? चलिए बिना बकवास के इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों तो अब कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशन नहीं, कुछ टर्म्स होते हैं जो एपी से रिलेटेड। कंडीशन क्या थी वो मैंने आपको बता दिया, कौन से डिफरेंस होते हैं। तो देखो टर्म्स क्या है? ए क्या होता है एपी में? फर्स्ट टर्म।
डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्या है तीन ही टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो हर फॉर्मूले में लगेंगे इवन में। पहला क्या है फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं ए, डी को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, एन को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अब देख सकते हो कि ये मेरा एपी दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब जो पहला खिलाड़ी है, जो ओपनर है, ओपनिंग करने आया है, ओपनिंग बैट्समैन कौन है, रोहित शर्मा कौन है, 10 है, 10 पहले बैटिंग कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसमें फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस एपी को देखकर। डी कॉमन डिफरेंस कितना है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मतलब तो सभी टर्म्स के बीच में कितना का कॉमन डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस जो है वो कॉमन है का डिफरेंस। अब कैसे निकालें, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 यहाँ, अब कैसे निकालें, जो अब देखो जो इसके बाद वाला टर्म है, ठीक है, इसके बाद वाला कौन टर्म 20 है, 20 में से क्या करेंगे, पिछले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, तो 20 में से 10 क्या हो जाएगा बच्चा 10, तो डी कितना हुआ यहाँ पे 10। अब एन क्या है, एन मतलब कहता है नंबर, एन फॉर नंबर, ठीक है, ये हो गया एन, नंबर का एन और एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ कितने टर्म्स है 1, 2, 3, कितने टोटल खिलाड़ी आए हैं, मैदान में उतरे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट किए हुए, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ कितना रहे, एन कितना रहे, यहाँ पे सब 10 है। वाह, ये क्या है 10, समझे, ये क्या है फर्स्ट टर्म, लाले रबटा, ये क्या है फर्स्ट टर्म, मतलब क्या है 10 है। डी क्या है कॉमन डिफरेंस है 10 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये मेरी एपी थी, ठीक, आपको पूछेगा ये सब क्या थे आपके, ये आपके टर्म्स थे, लेकिन आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो आपने जान लिया कि ये सब मेरे हथियार है, लेकिन आप हथियार यूज कहाँ करोगे, कैसे करोगे, किन पर करोगे। हथियार तो मैंने दे दिया आपको कि ए, डी और एन ये होते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं इस पे जान लो। ठीक है, पहला इसको इतना तक नोट करो, फिर मैं बताता हूँ किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी वीडियो में बता देता हूँ। नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के बच्चों को पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगी, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहने का छोटे, लेकिन मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट आपको ताकि क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, कोई सीक्वेंस दे देगा आपको, नीचे 2 सीक्वेंस दे दिया मैंने, ऐसे कॉमा करके नंबर का पैटर्न दे, और पूछेगा कि क्या ये पैटर्न है, क्या ये सीक्वेंस एपी है, तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ये सब 20, 30, 40, 60 ये सब। ठीक है, तो देखो क्या चेक करेंगे, तो उसके लिए कौन सा क्या यूज करेंगे, ये करेंगे, इस पे यूज करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये पहला टर्म है, इसके बाद नेक्स्ट जो तुरंत टर्म आया वो, ठीक है, अभी जो पहला टर्म इस टर्म है, इसको किससे माइनस करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आया उसमें से माइनस करेंगे, मतलब 10 में से क्या करेंगे -5 करेंगे। फिर इसको देखो 10 के बाद कौन सा टर्म आ रहा है 15, तो 15 में से इसको 10 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, आगे वाले को पिछले वाले से क्या करना है माइनस करना। 15 के बाद आगे कौन आता है 20, देखो 5 आ रहा है, 20 में से 15 माइनस कर दिया, कितना है 5, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, फिर 25 में से 20 माइनस कर दिया 5, 30 में से 25 माइनस कर दिया 5, 35 में से 30 माइनस कर दिया 5, 40 में से 35 माइनस कर दिया 5, 45 में से 40 माइनस कर दिया 5, 50 में से 45 माइनस कर दिया 5। सभी का आंसर 5 5 आ रहा है, मतलब आंसर तो नहीं, डिफरेंस 5 है। अगर डिफरेंस सबका बराबर है, यानी कॉमन है, कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो क्या बनेंगे ये एपी है। ठीक है, क्या है ये एपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ए है, क्या है ए है, यहाँ पर 5 है। समझो यार बात, कैसे करेंगे, अगले वाले को पिछले से माइनस करेंगे, जैसे 5 है, 5 के बाद अगला क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 पर तो 6 आता है उससे, 5 के बाद यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है अगला 10 है, 10 में से पिछले क्या करेंगे माइनस करेंगे, पिछला क्या है 5, 10 में से 5 माइनस कर दिया, 10 के बाद अगला क्या आ रहा है 15, 15 से 10 को क्या कर दिया पिछले वाले को माइनस कर दिया, 5 आ रहा है, इसमें 5, इसमें से भी माइनस करेंगे तो 5 आया, इसमें से भी माइनस करेंगे 5 आया, इसमें से भी माइनस किया 5 आया, इसमें से 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 माइनस किया 5, सभी 5 है, तो मतलब क्या है डिफरेंस क्या है कॉमन, तो ये कैसा हो जाएगा ये सीक्वेंस एपी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले, इसके बाद ये क्या ए है फर्स्ट टर्म है, चलो ठीक है, तो इसके बाद क्या आ रहा है 30 आ रहा है, क्या आ रहा है 30 आ रहा है, ऊपर का पहला वाला समझ आई 30। अब अगले वाले क्या करते हैं पिछले माइनस करें, 30 में 20 माइनस कर दिया, कितना आया 10, अब इसको रखे रहना, फिर 40 है, सबको चेक करेंगे, एपी अगर चेक करना है तो सबको चेक करना पड़ेगा, लाट ले 40 में से पिछला माइनस कर देंगे, अगला पिछला एपी चेक करना क्या करेंगे अगला पिछला,
ए फॉर अगला, पी फॉर पिछला, ठीक है, एपी। अब 40 में पिछला कौन है? 30, इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, 10 आया। फिर 60 में से अगला ये है, 40 के बाद अगला ये है 60 है, 60 में पिछला क्या है? 40 है, इसको माइनस कर दिए तो ये 20 आया। यही खेल गड़बड़ा गया, यहाँ 10 सही था, यहाँ 20 आ गया, गड़बड़ बात, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 80 में से 60 घटाएं, 80 में 60 घटाएं तो 20 आया, यही भी गड़बड़ हो गया। यहाँ 10 का डिफरेंस था, फिर 20 का डिफरेंस मिल रहा। फिर 90 से 80 10 आया, फिर 100 में से 90 10 आया, तो 10 10 20 20 10 10, ये कॉमन नहीं मिला, कांस्टेंट नहीं मिला, कभी 10 आया कभी 20 आया, तो क्या एपी नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर पूछेगा कि क्या ये सीक्वेंस, क्या ये पैटर्न एपी है, तो क्या करोगे? अगला पिछला को क्या करोगे? माइनस करके देखोगे, हर टर्म ऐसे करोगे। सब में अगर कॉमन वैल्यू आती है, अगर 10 आ रहा है माइनस कर 10 ही आना चाहिए सब में, अगर 5 आया तो 5 आना चाहिए, 20 आ रहा तो 20 आए। अगर कॉमन वैल्यू मिलती है, कॉमन डिफरेंस मिलता है, तो क्या होगा? सीक्वेंस एपी होगा। मैं होप करता हूँ कि इस चीज आपको समझ में इतना नोट कीजिए। फिर सम ऑफ दूसरे फॉर्मूले इससे रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं वो बताता हूं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। अब चलिए ये एन टर्म एपी की क्या उसका फॉर्मूला होता है, आइए देखिए। जब भी बोले ये देखिए, ये क्या नया कीड़ा क्या है, ये क्या मुसीबत है? एन टर्म ऑफ एन एपी, इसका क्या मतलब? एपी का एन टर्म मतलब क्या था? पद, मतलब एन नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है, कौन सा खिलाड़ी आ रहा है, एन नंबर। एन का स्टार्ट कोई भी नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। जैसे 5वें नंबर कौन आ रहा है? एपी है। ये एग्जाम्पल एक एपी का है, देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस 10 का ही है, ठीक है। तो उसका क्या करना है? इसमें 5वां नंबर कौन आ रहा है? एक पहले पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वें 50 आया है, छठे पर आया 60 आया, तीसरे पर आया 30 आया। तो वही एन टर्म, मतलब एन नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जिसको फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। एन टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन टर्म का ये क्या होता है? जनरल फॉर्म। इस पे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, क्लास 10 का बोर्ड में जरूर आता ही आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा। तो आपको इस चीज को नोट कर लेना चाहिए। एन टर्म क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। अगर एन क्या है? एन जिस 7 हो गया, 8 हो गया, 9वें नंबर कौन सा आएगा, तो उसको ऐसे करेंगे, डिकोड करेंगे। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए मैं कर दूं यहाँ 7वां टर्म कौन है? 7वां टर्म मतलब एन की वैल्यू कितनी जाएगी? 7। तो 7 टर्म कितना है? कैसे होगा? एन की जगह क्या लिखेंगे? 7, यहाँ पे 7 रख दिया, 7। अब ए क्या है यहाँ पर? ए पहला टर्म है, ए क्या है? 10 है, 10 प्लस एन क्या है? 7, 7 में माइनस 1, डी क्या है? अगला पिछला, 10 का अगला क्या है? 20, 20 का पिछला क्या है? 10, 20 में 10 घटाए कितना है? 10, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, 10 प्लस 6 इंटू 10। अब बोर्डमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब 60, ठीक है। 60 में 10 क्या कर दिया मैंने? जोड़ दिया, तो आंसर कितना है? 70। यानी 7वें नंबर जो खिलाड़ी आ रहा है उसका क्या है? 70 जर्सी है। 10 20 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेरा ये 70 बन रहा है। यहां से मेरे 70 आंसर आ रहा है, यहाँ फॉर्मूले लगा रहा हूं तब भी 70 आंसर। तो इस तरह आपको इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। ये जो जनरल कॉन्सेप्ट था, हो सकता है कुछ इस कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है? फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि एन टर्म एपी का क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस यही। और ए की ए क्या है, एन क्या है फॉर्मूले में, डी क्या है, इस सबको आपको याद रखना है, इसको आपको मेंटेन करके चलना है, इसको दिमाग में रखना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एन टर्म ऑफ एन एपी क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1 होता है। क्या होता है? a2 माइनस a1। एन क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। समझ में आई बात? प्रूव करता हूं, चलिए, ठीक है। एन क्या है? अगर 7वां पूछेगा तो एन की वैल्यू 7 होगी, 8वां पूछेगा तो 8 होगी, 5वां पूछेगा तो 5 रखनी है एन की वैल्यू, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्या है आपका? फर्स्ट टर्म। तो नोट कर लीजिए, ये क्या है? एन टर्म ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये पहला फॉर्मूला है एपी का। एपी चैप्टर क्या है? ये पहला फॉर्मूला है। नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कीड़ा क्या है, मतलब नेक्स्ट मुसीबत क्या है। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी आपने एन टर्म निकाल लिया, अब एन टर्म्स का जो है सम चाहिए। क्या चाहिए? सम चाहिए। आपने एन टर्म निकाल लिया, 10th टर्म कौन सा है, 6th टर्म कौन सा है, 7th टर्म कौन सा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन हो गया।
लेकिन अब ये जो एपी दिया है इसके जितने टर्म्स है टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। इन 10 को जोड़ देंगे यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 ऐसे करके उनका सम क्या आएगा, उनका सम क्या आएगा। ठीक है, ये काम करना है आपको। इसका सम क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है ये भी क्या आपका सीबीएसई बोर्ड में क्या किया गया है, पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड में क्या किया गया है, हर बार पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड में आपको क्या है, पूछा गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। टी होप करता हूं कि आपको आना चाहिए। ठीक, एसएन का फॉर्मूला ये। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब देखो पुट करते हैं एसएन n/2, n कितना है यहाँ पर, n यहाँ पे मेरा 10 है। ठीक है, यहाँ पे यहां से एपी में ढूंढिए। ए क्या है मेरा, ए यहाँ पे भी 10 है मेरा। ठीक है, डी क्या है मेरा, डी भी यहाँ पे 10 ही है, भगवान के पास सब एक ही। तब क्या करेंगे, तीनों वैल्यू मिल गई ए एन और डी की। अब पुट करते हैं n/2 मतलब क्या है 10/2, 2a a कितना होगा 10, ठीक, प्लस n-1 कितना होगा, n कितना है 10 -1 हो जाएगा, और इंटू डी कितना हो जाएगा, डी आपका 10 तो ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 10/2 5, 2 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 10 हो जाएगा। अब 20 प्लस 9 इंटू 10 कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 20 प्लस 90। ये आपका आंसर है 110 इंटू 5 करेंगे। क्या करेंगे, 110 इंटू 5 मतलब 550 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 550। ये क्या ऐसे है, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, इन सभी का सम कर देंगे, क्या आएगा, एसएन आएगा। यही आपको क्या है, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आपको लगाना है, क्या करना है, लगाना है क्वेश्चन। ठीक है, तो हर बात समझ में, ये क्या आपका फॉर्मूला है। ठीक, n/2 2a प्लस n-1। अब देखिए यहां तक नोट कर लीजिए, एक नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक छोटा फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, इसको नोट कर लीजिए। ये क्या एसएन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का क्या है, फॉर्मूला। अब देखिए एक और फॉर्मूला है इससे रिलेटेड, दो फॉर्मूले हुए हैं, एक n टर्म का और नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स का। अब दूसरा इससे रिलेटेड, ये एसएन का फॉर्मूला दूसरा था। अब इसी से रिलेटेड क्या ये, अगर आपको डी ना पता दिया हो, डी पता ना दिया हो, लेकिन एक चीज दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, एल क्या है यहाँ पे 100 है, तब भी आप निकाल सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये क्या है, एसएन इक्वल टू a प्लस एल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, एल क्या है आपका लास्ट टर्म है, एल क्या है लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म में आप कौन से एपी में 100 है। अब पुट करके देख लेते हैं n/2, n कितना है यहाँ पे बच्चों 10 है। ठीक है, क्या है 10 है। 550 आंसर आ रहा था ना इसका। देखिए अब इसको प्रूव कर देता हूं। n/2 a क्या है 10, l क्या है यहाँ पे 100। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, क्या है 10 मैंने रख दिया। 10/2 कितना हुआ 5, 100 में 10 जोड़े कितना 110, 110 इंटू 5 मतलब वही 550। आंसर रिपीट कर गया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपका वही सेम चीज है। तो नोट कर लीजिए, एसएन के दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अर्थमेटिक मीन का नाम पर कीड़ा क्या होता है। देखिए अर्थमेटिक मीन, अब अर्थमेटिक मीन क्या कहता है, जब एपी दिया है जैसे ए बी और सी, ये एबीसी क्या है रियल नंबर, कुछ भी दे सकता है। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू क्या है 4, सी का 6, तब 2 4 6। इसमें अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन का कहने का मतलब क्या है कि पहले और अंतिम का क्या करेंगे, जोड़ करके उसको 2 डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या है यहाँ पर, ए बी और सी। यहाँ 2 है, 2 पहला है, लास्ट वाला क्या है, मतलब लास्ट 3 6 है, और इनको ऐड कर क्या करें 2 डिवाइड करें। 2 प्लस 6 कितना होगा 8, 8 में 2 डिवाइड करें 4। तो देखो बीच का आ गया ना। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, यही होता है। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या है, a प्लस सी बाई 2, क्या आएगा उसकी वैल्यू b के बराबर है। इन दोनों का सम करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे, या जो कहें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का एवरेज ले लें तो क्या होगा, वो बीच वाले की वैल्यू के बराबर है। इसी क्या कहते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन। अब जरा आप कमेंट में बता दीजिए 10 15 और 20 का अर्थमेटिक मीन क्या है। ठीक है,
अर्थमेटिक मीन। पहली बात इसे चेक करेंगे एपी है कि नहीं। अर्थमेटिक मीन ये होता है, ठीक है, ये चीज है आपका। अर्थमेटिक मीन का भी फॉर्मूला मैंने नोट करा दिया। तो ये सब थे आपके क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स टॉपिक्स थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो होप करता हूँ वीडियो सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आगे वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए अच्छे से। थोड़े नॉइज थी उसको आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं अवॉइड कीजिएगा। मैं धीरे धीरे माइक का इंतजाम है, सुबह वीडियो बनाने की कोशिश करना है, लेकिन सुबह बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल जाना होता है, ये वो जाना होता है, तो सर नहीं टाइम मिल पाता। दोपहर को शूट करता हूँ, हमें पास उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे इकट्ठा कर ले रहा हूँ। पहले से बहुत इंप्रूव किया हूँ, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चीज को नोट कीजिए और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस, मतलब एक्सरसाइज के, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जो बताए उसके सारे सॉल्यूशंस लगा देंगे। तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है तो सॉरी इस चीज के लिए, लेकिन सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ एन टर्म्स, दो ही फॉर्मूले हैं nth टर्म का और सम ऑफ नंबर ऑफ एन टर्म्स का। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं। राम राम।